हारिस है, शाहीन है, दे आर आउट ऑफ फॉर्म, स्टिल खेल रहे हैं। तैयब ताहिर नाम की एक बला पाकिस्तान टीम में आ चुकी है। आप जाएं पैर पकड़े वसीम अकरम के, बाबर की एक 50 सेंचुरी ये कुछ नहीं करने वाली। 2000-2500 कमेंट्स में गालियां पड़ी हैं। बाइकआउट हो जाएगा पीएसएल का पाकिस्तान। लोग कहते हैं कि जी KFC जो है उसका जो ऑनर है वो पाकिस्तानी है। डीलरशिप इज नथिंग। पोस्टर शेयर किया गया जल्मी पीएसएल जल्मी के हवाले से, तो वो बाबर आजम के जो फैंस हैं वो बड़े ऑफेंड हुए इस बात पे। इरफान नियाजी एक इनिंग खिलाते हैं, दूसरे में बाहर बिठाते हैं। ही इज अ गन फील्डर। वेलकम टू अनदर स्पोर्ट्स एपिसोड नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं फेरोज़ चौधरी। क्रिकेट की बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ देखने को मिल रही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से जंप करके हम अपने ब्रांड PSL की तरफ आ चुके हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए फेरोज़ ने मुझे ज्वाइन किया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। फेरोज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। देखने को मिल रहा है कि IPL और PSL जो है ना वो इंगेज होने जा रहे हैं। गीटी पैगी। गीटी पैगी। तो हमने IPL को कवर करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। अनफॉर्चुनेटली यार 2000-2500 कमेंट्स में गालियां पड़ी हैं हैवी किस्म की। खैर ये इट्स अ लव, इट्स अ काइंड ऑफ लव। यू कैन से उनका अपनी टीम से इफेक्शन है और वो मेरे जज्बात नहीं समझ सके। मैंने हार्दिक पांड्या की तारीफ obviously कर दी थी थोड़ी, वो उसको अंडरस्टैंड मैंने तो तारीफ ही की थी। तारीफ की थी। ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल और वो नर्व्स के साथ खेलता है, वो सारी बातें भूल के उन्होंने एक वर्ड को पकड़ लिया। एक वर्ड को पकड़ लिया। खैर ये चीज़ है ऑब्वियसली। उसके साथ PSL एंड IPL आर हैपनिंग टुगेदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नहीं क्यों नहीं होना चाहिए था? आई थिंक कि PSL को चाहिए कि कभी भी इस तरह का टाइम दोबारा ना आने दें, क्योंकि IPL इज़ अ वे बिगर लीग, वे मोर एस्टेब्लिश्ड लीग। उनका जो है ना वो मनी ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। उनका बिडिंग सिस्टम है, प्लेयर जो है वो सारे ऑब्वियसली IPL को प्रेफर करते हैं, नॉट ओनली PSL। मुझे लगता है कि कोई अच्छी लीग या कोई अच्छा वर्ल्ड कप भी हो रहा हो ना और सीन चल रहा हो तो प्लेयर्स जो है वो पैसे को प्रेफर करते हुए IPL को ही खेलेंगे। इवन कि हमारे अपने प्लेयर्स में से भी सुनने में आया है कि आमिर साहब कहते हैं, मोहम्मद आमिर कहते हैं कि अगर PSL और IPL इकट्ठी हो और मुझे IPL में सेलेक्ट करे तो मैं IPL ही खेलूंगा अपना ब्रांड छोड़ के। तो उसकी वजह शायद ये मनी गेम। मनी ओके वो एग्जैक्टली। उसके अलावा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो वो इम्प्रेशन है वो भी बड़ा शायद इंटरनेशनल लेवल पे। इट्स अ बी निजामा। ये बड़ा बिजनेस है। दैट्स अ कूल वर्ड। या इट्स अ कूल वर्ड, इट्स अ बिग बिजनेस। और वैसे भी व्यूअरशिप ज़्यादा है उनकी। 1.5 बिलियन काइंड ऑफ पॉपुलेशन है उनकी और वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप भी अच्छी है। सो मुझे लगता है कि इट शुडंट बी हैपनिंग टुगेदर। टाइम क्लैश नहीं आना चाहिए। ओके, हम IPL की तो बात करते रहेंगे बिकॉज दैट इज़ मोस्ट रेलेवेंट टू आवर पॉडकास्ट। हमारी क्रिकेट की जो सीरीज़ है, जब इस वक्त जब द मोस्ट हॉट थिंग इन पाकिस्तान इज़ दैट कि जो कंट्रोवर्सी एक हमें देखने को मिल रही है PSL में, उसकी स्पॉन्सरशिप के हवाले से, क्योंकि इसराइल और फ़लस्तीन की जो एक जंग है तो वो मूवमेंट्स तो बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। तो इसकी वजह से डू यू रियली थिंक कि ये बाइकआउट हो जाएगा PSL का पाकिस्तान में? इट्स नॉट ब्लैकआउट या जो है ना बाइकआउट, इट्स नॉट रियली पॉसिबल। इतना बड़ा ब्रांड है, सेट है, उसका एक प्लेयर्स आ चुके हैं, चल रही हैं चीज़ें। इसमें इफेक्ट करेगा प्रॉफिट्स को और बाकी चीज़ों को। मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर इतना दिल गुर्दा है कि हम लोग KFC का बाइकआउट कर सके। इवन दो आपने भी पोस्ट लगाई होगी, मैंने भी लगाई है, वी रियली वांट कि PSL का समहाउ बाइकआउट हो जाए। या PSL का बाइकआउट ना हो, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि PSL हो बट विदाउट KFC एंड पेप्सी को हो जाए, तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल। Why these two only two brands? बाकी क्यों नहीं? Because these brands are Israeli brands and they aid to their war initiative. उनके war intentions को जो ये support करता है somehow। तो ये brands को हम लोग obviously जो है ना चाहते हैं कि वो इससे ला ताल्लुकी का इजहार कर दें somehow। इससे हमें हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का इशू हो, बट इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो टॉप ऑफ एवरीथिंग होती थी हमारे लिए, तो अब भी है। और कंट्री को भी सोचना चाहिए कि लोगों के जज्बात भी हैं और ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ नेशनल मैटर। सो तो डू यू रियली थिंक कि स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे इसको किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा? पहले कभी ऐसा हुआ है? पहले भी बहुत सारी जंगें हुई हैं। haven't seen this happening before, haven't really seen this happening before because we are not a country like, हम इतने established नहीं है, इतने strong नहीं है। हमारी इकोनॉमिकल जो मेजर्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम किसी चीज़ को काउंटरपार्ट कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि हब हमें होना चाहिए, क्योंकि यूथ जो है, जैसे कि बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे जानने वाले लोग हैं, या हम लोग अपनी एक थिंकिंग देख रहे हैं, तो एवरीवन वांट्स कि यार हमें भी स्टैंड करना चाहिए। अब हमारा टाइम है, अब टाइम है। देखिए ईरान जो है इतनी ज़्यादा पाबंदियों के बावजूद वो भी आज तक भूखा तो नहीं मरा है, वो भी अपने उसी एटीट्यूड लेवल पे खड़ा हुआ है। तो अगर
ना करें अगर ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, कोई भी ब्रांड या इस तरह की चीज़ों को जब हम बाइकआउट करते हैं ना, तो हम लोग भूखे नहीं मरते, हम लोग हमारे अमीरों की अय्याशियाँ ख़त्म करते हैं, एलीट क्लास की अय्याशियाँ ख़त्म होती हैं। मुझे बताएं KFC से कितने लोग खाते हैं? बहुत कम। KFC इज अ परसेंटेज होगी। मेरी बात सुने, अमेरिका में $10 तक जो है ना वो 1 घंटे का जो है ना वो कह लें कि एक आम काम का जो वेज है ना वो $10 है। ठीक है। $10 है। अब अगर वो 6 घंटे काम करते हैं वो $60 तक कमा लेते हैं। वहाँ पे $2.5 की फैमिली डील है। ठीक है। कोई भी नॉर्मल बंदा अपनी पूरी फैमिली को रोजाना 2 टाइम KFC खिला के सेविंग कर सकता है। हमारे यहाँ जो हमारे इलाके के मोस्ट एस्टेब्लिश लोग होते हैं, जिम्मेदार, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन या जॉबियंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब्स पे होते हैं, वो इन लग्जरीज को अय्याशी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आम बंदे की तो ये पहुंच में ही नहीं है। तो आप ये समझें कि ये चीज़ें जो है, हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमें इन चीज़ों पे सर्वाइव नहीं करना चाहिए। हमें मेड इन पाकिस्तान पे जाना चाहिए। मुझे मोदी का इनिशिएटिव बहुत पसंद है, मेड इन इंडिया पे जाओ। उन्होंने आईफोन को मेड इन इंडिया किया और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। आई रियली वांट पाकिस्तान भी इस तरफ करे, हम लोग भी मेड इन पाकिस्तान पे जाएं। ये ब्रांड देखें, लोग कहते हैं कि जी KFC जो है उसका जो ऑनर है वो पाकिस्तानी है। डीलरशिप इज नथिंग। आप एक कंपनी या एक किसी भी इतने बड़े ब्रांड के साथ जब अटैच होते हो तो आप उनको कमा के दे रहे हो अपने मुल्क से, और इनके जो ऑनर्स हैं वो भी बाहर बैठे हुए हैं ऑब्वियसली। और एट द एंड ऑफ द डे ये एक दुकान KFC की जहाँ पे खुलता है, एक आउटलेट खुलता है, ये 100 दुकानें खाता है जो लोकल होती हैं। लोकल बिजनेस 100 खा जाता है, 1000 नौकरी खा जाएगा और लाखों डॉलर्स जो है वो बाहर लेके जाएगा। तो समहाउ यू आर इंक्रीजिंग योर इम्पोर्ट पर्सपेक्टिव और एक्सपोर्ट्स को कमज़ोर करते हैं। तो खैर क्रिकेट से रिलेवेंट बात जा रही है, बट समहाउ ये इफेक्ट होता है। बट वी शुड डेफिनेटली बी कमिंग अप एंड राइजिंग अप टू द ओकेजन, और बाइकआउट इज ऑन द वे होना चाहिए, लेकिन नॉट सीम्स पॉसिबल। ओके फेरोज, एक समहाउ फनी एक चीज़ आजकल देखने को मेरे सोशल मीडिया पे मैंने देखा रिसेंटली, एक पोस्टर शेयर किया गया ज़ल्मी PSL ज़ल्मी के हवाले से। तो वो बाबर आजम के जो फैंस हैं वो बड़े ऑफेंड हुए इस बात पे कि ZAMI इसके बीच में कहीं पे उन्होंने बाबर को एडजस्ट कर दिया। कहीं क्या मतलब, आप कहें कि there is a alphabet, no, it's not like that। आप इतना ऑफेंसिवली नहीं बोले। ज़ल्मी के स्पेलिंग में जो है ना म्यूट कर देना भाई इसको। नहीं, it shouldn't be muted, it's a kind of word जो अल्फाबेट है, L है ऑब्वियसली, वर्ड है, अल्फाबेट है। वहाँ पर उन्होंने बाबर को खड़ा किया है एंड उसका स्ट्रेचर भी उन्होंने ऐसा ही बनाया है, मतलब कि कोई ना जैसे कोई खाना कि ये जो बनाने वाला था वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव था या जिस वो ओवर क्रिएटिव था या जिस बंदे ने इस बात को सबसे पहले अच्छा, मुझे ही लगता कि उसको खड़े होकर देख के कोई उसको एल मानेगा, मतलब कि वो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती यार। मतलब नहीं, जब हम मोस्ट प्रेस्टिजियस हंसना नहीं चाहिए। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मैं तो उस बंदे की क्रिएटिविटी पे हंस रहा हूँ। ओके नहीं, वी शुडंट बी मेकिंग फन ऑफ दिस थिंग बिकॉज बाबर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेयर्स इन द कंट्री। हमारे मुल्क में उसके स्टेचर का, उसकी टेक्निक का, उसके लेवल का प्लेयर फिलहाल कोई नहीं है। एग्जैक्टली। इसको कोई माने या ना माने, लोग कहते हैं कि वो मैचेस फिनिश नहीं कर रहा वगैरह, ये एक अलग बहस है। हम लोग क्या है, गुल्ली डंडा और वो जेवलिन थ्रो और इस तरह की कबड्डी वाली गेमें देखते हैं कि वन प्लेयर पे गेम होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। जेवलिन थ्रो से मुझे कुछ याद आया जो वो आपका विजन है सर। आपका विजन है सर। तो ये क्रिकेट जिनका विजन है उनको पता होना चाहिए कि क्रिकेट इज अ टीम गेम। तो आपको पूरी टीम के साथ बिल्डअप करना होता है। बाबर की एक 50 सेंचुरी ये कुछ नहीं करने वाली। यू हैव टू प्ले योर पार्ट। आपको पूरी टीम देखें, अगर आप ये सीरीज पिछली उठा के देख लें कि अगर बाबर का स्कोर जो है ना उसके साथ कोई 2 50s ऐड कर दें तो हम सीरीज विन कर जाते हैं। ये एग्जैक्टली, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ओके, मुझे एक आपने विजन की बात की, टीम की बात की, आपने किया, मैंने बात की नहीं। मैं टीम शरीफ साहब को मैं कुछ नहीं कहता, मेरे फेवरेट है। फिरोज, ये बताइएगा कि आकिब जावेद साहब जो है इस वक्त वो हर एक फेज में क्रिकेट के साथ किसी न किसी तरीके से रेलेवेंट रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? क्या चाहते क्या ये हमसे? क्यों नहीं जा रहे ये मैनेजमेंट बताएगी, क्यों जाना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। ये प्लीज बता दें। ये मैं इसलिए बता देता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट इज अ ब्रेन गेम नाउ। ओके, एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा कोच नहीं हो सकता। ये लाहौर कलंदर से स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले 92 वर्ल्ड कप के विनर है ये, लेकिन समहाउ इज नॉट रियली गुड कोच। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही वाज अ गुड प्लेयर बट नॉट अ रियली गुड कोच। टीम में नहीं होना चाहिए उनको, बिकॉज ही इज़ ब्रिंगिंग ऑल द नेशनल लाहौर कलंदर प्लेयर्स इनटू द नेशनल टीम। हारिस है, शाहीन है, दे आर आउट ऑफ फॉर्म, स्टिल खेल रहे हैं। उन तक तो बात ठीक थी बिकॉज दे हैव सर्व्ड अ लॉट, लेकिन अभी क्या हुआ है कि तैयब ताहिर नाम की एक बला पाकिस्तान टीम में आ चुकी है। ही इज़ नॉट अ रियली गुड फील्डर, सिंपल कैच ड्रॉप करते हैं, कोई टेक्निक नहीं है, फ्रंट फुट बैक फुट कहीं भी अच्छे नहीं है। कहते हैं स्पिन के बड़े अच्छे प्लेयर हैं और स्पिन पे वो जो है बैक फुट पे जाके आउट हो जाते हैं, मतलब कि खड़ी कर देते हैं बॉल। ही इज़ नो वेयर नियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड का प्लेयर। उसके मुकाबले में इरफान नियाजी एक इनिंग खिलाते हैं, दूसरी में बाहर बिठाते हैं। ही इज़ अ गन फील्डर, ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट कि वो अच्छा फिनिशर हो सकता है। उसके अलावा कामरान गुलाम है,
सऊद शकील है, ऐसे प्लेयर्स जो कि कहीं परफॉर्मेंस दे के कुछ दिन आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, उनको और चांस मिलना चाहिए, उनको कंटिन्यूस चांस नहीं मिल रहे. तो ही डजंट नो हाउ टू फॉर्म अ टीम, ही डजंट नो हाउ टू फॉर्म द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अ टीम नीड्स. ब्रेन अच्छा नहीं है, सो ही डजंट नो द मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट. वेल, ऑल इन ऑल हमारे पास बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं. आप जाएं, पैर पकड़ें वसीम अकरम के, जाएं पाँव पकड़ें आप किसी अच्छे प्लेयर के, उनको लेके आएँ. नेशनल परफॉर्मेंस कैंप में भी अच्छा प्लेयर रखें, डोमेस्टिक में भी अच्छे बंदों को लेके आएँ, अच्छी वेजेस पे रखें. ऑल इन ऑल आप ग्रुप करके प्लेयर को आगे लेके आएँ तो समहाउ आप कुछ कर सकते हैं. स्टिल इट्स नॉट वर्किंग फॉर पाकिस्तान. इन केस ऑफ दिस गाय, ही शुड बी रिमूव फ्रॉम पाकिस्तान टीम. और लाहौर कलंदर्स वालों की भी अक्ल के नौखल लेने चाहिए. 2 हाथ साथी टूर्नामेंट जीतने से कुछ नहीं होता. ब्रिंग समवन बेटर.